Good morning to all of you. This is Pradeep Singh, your economics teacher. In a previous lecture, I taught you extension of demand, contraction of demand, and increase in demand and decrease in demand. In case of extension of demand, when the price of commodity will be decreases, then quantity demanded increases. Already I taught you in case of extension of demand, किसी कमोडिटी की जब प्राइस डिक्रीज़ होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड आपके इंक्रीज़ होते हैं। तो उस कंडीशन में आपका जो डिमांड कर्व होता है वो आपका राइटवर्ड शिफ्ट होता है। और आपका जैसे इसमें देखेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड की कंडीशन, मैंने बताया कि आपका उसमें कमोडिटी के प्राइसेस अगर उसमें डिक्रीज़ होते हैं तो उसमें क्वांटिटी डिमांडेड आपके इंक्रीज़ होती है। अगर क्वांटिटी जैसे कमोडिटी के प्राइसेस आपके इंक्रीज़ होते हैं उस कंडीशन में इसमें आपका जो है क्वांटिटी की जो डिमांड होती है क्वांटिटी डिमांडेड आपके डिक्रीज़ होते हैं। और इसमें मैंने बताया था कि आपका जो इंक्रीज इन डिमांड की केस और उसमें डिक्रीज इन डिमांड केस में, तो यहाँ पे आपका प्राइस कांस्टेंट होता है, आपके अदर फैक्टर्स होते हैं, अदर फैक्टर इफेक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज या डिक्रीज होता है। नाउ टुडे आई एम डिस्कस अबाउट क्रॉस प्राइस इफेक्ट, हाउ प्राइस रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स इफेक्ट्स डिमांड फॉर कमोडिटी। इसमें आपका प्राइस इफेक्ट कैसे जो है, जैसे आपका प्राइस इफेक्ट जो हाउ प्राइस रिलेटेड टू गुड्स, इसमें आपका प्राइस रिलेटेड टू गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे आपका प्राइस इफेक्ट से कैसे आपकी कम्प्लीमेंट्री गुड्स और सप्लीमेंट्री गुड्स इफेक्टिव होती हैं, कैसे उसकी डिमांड इंक्रीज होती है, सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी, सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड डिक्रीज होगी एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होगी। तो इसमें फर्स्ट पहले इसमें प्राइस इफेक्ट को हम लोग डिफाइन करें। जैसे आपका जो इफेक्ट होता है चेंज करता है, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ऑन द डिमांड फॉर कमोडिटी इज कॉल्ड द प्राइस इफेक्ट। तो इसमें आपका जो प्राइस इफेक्ट होता है ये आपका इफेक्ट होता है। जैसे इसमें आपकी जो रिलेटेड गुड्स के प्राइस, अगर रिलेटेड गुड्स के प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स और कम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड आपकी इंक्रीज या डिक्रीज होगी। तो उस कंडीशन में आपका जो डिमांड कर्व होता है शिफ्ट राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड, तो आपका जो डिमांड कर्व होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो इसमें आपका जो प्राइस इफेक्ट होता है, इफेक्ट चेंज इन प्राइस of related goods to the commodity is called the price effect। प्राइस इफेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी, सब्स्टिट्यूट गुड्स और आपकी कम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड इंक्रीज एंड डिक्रीज कैसे होगी उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसमें आपका जैसे वी नो दैट रिलेटेड गुड्स आर, we know that related goods are first substitute goods, सेकेंड आपका है कम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब इसमें आप देखते हैं कि जैसे आप वी नो दैट रिलेटेड गुड्स आर सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो इसमें आपका जो प्राइस इफेक्ट होता है, प्राइस इफेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स और कम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसे चेंज होता है, इसकी डिमांड कैसे उसमें आपकी इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, इसके बारे में हम लोग पहले स्टडी करेंगे। तो इसमें पहले आपका जैसे
डिमांड इन कमोडिटी लेसन टू प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, डिमांड्स फॉर द कमोडिटी इन रिलेशन टू द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो इसमें हम लोग पहले स्टडी करेंगे डिमांड्स फॉर रिलेशन टू द सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो इसमें आपका जो डिमांड होगा, जैसे इसमें डिमांड आपका डिमांड का रिलेशन जो होगा ये आपके रिलेटेड होगी डिमांड्स फॉर रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। फर्स्ट पॉइंट आपका है डिमांड फॉर रिलेटेड टू डिमांड्स फॉर गुड्स, पहले कीजिए डिमांड फॉर गुड्स related to price of substitute goods। इसमें आपका डिमांड फॉर गुड्स रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, जो आपकी डिमांड होगी ये आपकी जैसे कमोडिटी की जो डिमांड होगी ये आपका रिलेटेड होती प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब इसमें हम लोग सपोज दैट लेट अस कंसीडर टी एंड कॉफ़ी एज टू सब्स्टिट्यूट गुड्स। लेट अस कंसीडर टी let us consider tea and coffee are two substitute goods। इसमें आपका टी एंड कॉफ़ी टू आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अब इसमें देखते हैं कि आपका जो डिमांड होती है ये आपकी डिमांड फॉर गुड्स रिलेटेड टू सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो आपकी इसमें डिमांड जो होगी, डिमांड सब्स्टिट्यूट गुड्स की जो डिमांड होगी ये आपका जैसे बोथ कमोडिटीज़ हैं, सपोज दैट वी आर टेक सब्स्टिट्यूट गुड्स टी एंड कॉफ़ी, जैसे उसमें हमने जो है टू गुड्स लिया है टी एंड कॉफ़ी। तो इसमें आपके देखेंगे जो क्वांटिटी डिमांडेड होगा, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ डिमांड कर्व, जैसे इसमें आपका जैसे आप देखते हैं कि टी जो होगा टी बी द कमोडिटी डिमांडेड ऑफ विच डिमांड कर्व इज डी1। लेट टी इज क्वांटिटी डिमांडेड T is quantity demanded of डिमांड कर्व D1। जैसे इसमें आपका T आपका क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक। लेट T एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ डिमांड कर्व D1। इसमें सपोज दैट हमने T को क्वांटिटी डिमांडेड लिया, ये आपका डिमांड कर्व D1 को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसको हम फिगर के अकॉर्डिंग, जैसे इसको फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें आपका बी आर रिप्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑन एक्स एक्सिस,
क्वांटिटी को इस पे एक्स एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, प्राइस को, ये आपका प्राइस होगा, इसको वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि इसमें आपका ए D1 है, जैसे इस तरह से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका T1 है, ये आपका T2 है, K1 K2, ये आपका P1 D1, ये आपका D2 है, ये आपका T है। इस कंडीशन देखते हैं, जैसे इस उसमें आपका देखें जो आपका डिमांड कर्व है, इस डिमांड कर्व के अकॉर्डिंग आप देखते हैं कि D1 D2 आपके 2 डिमांड कर्व हैं। मीन्स वी टेक substitute goods, means let T is quantity demanded of demand curve D1. So we are represent quantity demanded on x axis and price of substitute goods we are represent on y axis. So in this case there are 2 substitute goods, tea and coffee. इस कंडीशन देखते हैं, जैसे आपका जो इनिशियली कंडीशन होती है, इफ़ द प्राइस ऑफ OP1, जैसे इसमें देखेंगे आपका जो प्राइस है इसमें क्वांटिटी डिमांडेड इज OT1 है, तो इसमें आप देखते हैं क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन द प्राइस ऑफ T OP1, then quantity demanded is आपका OT1 है। अब इसमें देखते हैं आपका when the price of T is OP1, जब आपका प्राइस इसका OP1 है तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड OT1 है। Now suppose the T is remain constant. Now suppose the price of T. Now suppose the price of T remain constant. इस कंडीशन में आप देखते हैं अगर T का प्राइस कांस्टेंट है और कॉफ़ी का प्राइस आपका इंक्रीज हो रहा है, मीन्स द प्राइस ऑफ कॉफ़ी विल बी इंक्रीजेस। इन दिस सिचुएशन व्हेन द प्राइस ऑफ टी इज रिमेन कांस्टेंट एंड द प्राइस ऑफ कॉफ़ी विल बी इंक्रीजेस, अगर उसमें कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, टी का प्राइस आपका कांस्टेंट है, उस कंडीशन में देखते हैं कि आपका बट द प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस। इस कंडीशन देखते हैं आपका अगर कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, जैसे टी एंड कॉफी बोथ आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, इन दिस केस व्हेन द प्राइस ऑफ टी इज कांस्टेंट बट द प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस, तो उस कंडीशन में आप देखते हैं कि जो आपका क्वांटिटी डिमांडेड है, जैसे क्वांटिटी डिमांडेड OT1 से OT2 सब, जैसे इसमें हम लोग इसका कंजम्पशन ज़्यादा होगा, OT1 से OT2 आपका कंजम्पशन होगा, तो इसमें आपका प्राइस, इसमें टी का प्राइस कांस्टेंट होगा, बट इसमें क्या होगा, इसका कंजम्पशन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगा। जैसे आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉफ़ी का प्राइस आपका इंक्रीज होगा, कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज होगा, उस केस में हम लोग टी का कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे। इस कंडीशन में टी का प्राइस कांस्टेंट है, टी का प्राइस कांस्टेंट होने के बाद भी आपका टी का कंजम्पशन इंक्रीज होगा। वाई, क्यों इंक्रीज होगा? उसका मेन रीज़न होता है कि इसमें आपका कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है और आपका टी का प्राइस कांस्टेंट है, तो कंज्यूमर जो होता है
वो टी का कंजम्पशन करेगा, कॉफ़ी का कंजम्पशन नहीं करेगा। अब इसमें आपका जो जैसे इसमें रेशनल कंज्यूमर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं, मीन्स रेशनल कंज्यूमर में भी डिसाइड टू कंज्यूम एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ टी। रेशनल कंज्यूमर आपकी एक्स्ट्रा क्वांटिटी टी की एक्स्ट्रा क्वांटिटी को कंज्यूम करेंगे, बट उसमें कॉफ़ी का कंजम्पशन नहीं होगा। इस केस में हम देखते हैं मीन्स यू आर एक्सपेक्टेड टू बाई टी इवन द प्राइस ऑफ कांस्टेंट। मीन्स इस केस में हम लोग देखते हैं जो आपके रेशनल कंज्यूमर्स होते हैं, रेशनल कंज्यूमर में बी बाई टी इन प्लेस ऑफ कॉफ़ी। वाई? द प्राइस ऑफ टी इज कांस्टेंट बट द प्राइस ऑफ कॉफ़ी इज इंक्रीजेज। सो रेशनल कंज्यूमर इन दिस केस मे बी प्रेफर टू टी। तो इस कंडीशन में आपके जो रेशनल कंज्यूमर्स होते हैं वो टी को प्रेफर करेंगे। तो इस कंडीशन जैसे आपका इनिशियली वी वर बाइंग टू P1 K1 क्वांटिटी, जैसे आप देखेंगे इनिशियली यू वर बाइंग टी P1 K1। जैसे स्टार्टिंग में हम लोग बाय करते हैं जो टी की क्वांटिटी है, स्टार्टिंग में हम लोग बाय करते हैं P1 K1। फिर अगेन देखते हैं आपका कॉफ़ी का जब प्राइस इंक्रीज होता है, इन दिस केस में आप देखेंगे प्राइस कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज होगा, बट आपका जो टी का प्राइस है, टी का प्राइस आपका कांस्टेंट होगा। तो उसमें आपका जो रेशनल कंज्यूमर होगा वो आपकी एक्स्ट्रा क्वांटिटी परचेज करेगा। तो इसमें आपका इसमें देखेंगे कि आपका P1 K1 से आपका P1 K2 परचेज करेगा। तो इसमें आपका नाउ यू आर विलिंग टू बाई, इन दिस केस नाउ वी आर willing to purchase टी P1 K2 इक्वल टू आपका OT2 होगा। यहाँ पे आपका इक्वल टू P1 K1 इक्वल टू OT1 होगा। और इसमें जैसे इस कंडीशन में आप देखते हो व्हेन द प्राइस ऑफ कॉफ़ी विल बी इंक्रीजेस and the price of tea is constant, in this case now rational consumer means you are buying to consume the quantity of tea is P1 K1 is equal to OT1. This is situated on the demand curve D1. When the price of coffee increases, in this case consumer want to buy extra quantity of tea, so means we are willing to buy P1 K2 quantity which is equal to the OT2। इस कंडीशन में आप देखते हैं जब आपकी टू गुड्स, जैसे आपकी टू सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, स्टार्टिंग में आपने एग्जांपल लिया टू आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, टू सब्स्टिट्यूट गुड्स में इस आपने टी एंड कॉफ़ी का एग्जांपल लिया। तो इसमें हम देखते हैं कि किसी एक गुड्स का जो प्राइस है कांस्टेंट है, बट अदर गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है। तो कंज्यूमर की जो विलिंग्स होती है, जिस गुड्स का प्राइस कांस्टेंट होता है उस गुड्स का एक्स्ट्रा कंजम्पशन करता है, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है, बट आपके जिस गुड्स की जैसे इसमें प्राइस इंक्रीज होगा उसकी डिमांड रिड्यूस होती है, उसको परचेज नहीं करेगा। तो इसमें आप देखते हैं जो कंज्यूमर की विलिंग्स होती है ये आपका पहले स्टार्टिंग में P1 K1 परचेज करता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइस ऑफ टी का मैंने जो है बोथ में डिमांड कर्व D1 एंड D2 में इसमें ओनली टी को रिप्रेजेंट किया गया है, सब्स्टिट्यूट गुड्स कॉफ़ी को रिप्रेजेंट नहीं किया गया। तो इसमें प्राइस आपका OP1 है तो इसकी क्वांटिटी OT1 परचेज करता है। अगेन जब इसमें देखते हैं कि आपकी जो सेकंड गुड्स है कॉफ़ी है, आपकी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स कॉफ़ी है, उस कंडीशन में कॉफ़ी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है बट द प्राइस ऑफ टी इज कांस्टेंट। इन दिस केस कंज्यूमर रेशनल कंज्यूमर्स विलिंग
टू बाई टी P1 K2 विच इज इक्वल टू OT2, ये आपकी क्वांटिटी डिमांडेड के इक्वल होगा। अब इसमें अकॉर्डिंग टू दिस डिमांड कर्व T शिफ्ट टू द D1 टू D2 मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन डिमांड कर्व T शिफ्ट D1 टू D2। इस कंडीशन जैसे आप देखते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो आपका T का डिमांड कर्व है वो आपका D1 से D2 शिफ्ट होगा, ये आपका राइटवर्ड शिफ्ट होगा इस कंडीशन में। अगर इसमें आपकी नेक्स्ट कंडीशन जैसे आप कह सकते हैं कि जो कमोडिटी है उसके प्राइस कांस्टेंट है, आपकी टी कमोडिटी है, टी कमोडिटी की प्राइस कांस्टेंट है, बट आपकी जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है कॉफ़ी के प्राइस आपके इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में नाउ वी आर विलिंग टू परचेज टी P1 K2 विच इज इक्वल टू OT2। इस कंडीशन में आपका P1 K2 OT2 के इक्वल होगा। अब इसमें आप देखते हैं जो डिमांड कर्व होता है टी का डिमांड कर्व D1 से D2 शिफ्ट होगा, यहाँ से इधर शिफ्ट होगा, मीन्स आपका जो डिमांड कर्व होगा ये आपका राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अब इसमें देखते हैं कि कंज्यूम जैसे इसमें आपकी सिचुएशन होती है डिमांड कर्व आपका कह सकते हैं डिमांड कर्व शिफ्ट टू फॉरवर्ड, तो यहाँ पे आपका जो डिमांड कर्व होगा शिफ्ट टू फॉरवर्ड, ये आपका फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। इस कंडीशन में आपका डिमांड कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। अगर इसमें इसका जैसे सेकंड कंडीशन होगी, इसमें आपके टू सिचुएशंस हैं, डिमांड फॉर गुड्स related to price of substitute goods। in this case ये आपका इसमें एक आपकी दो कंडीशन है, जैसे इसमें आपका है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो आपकी कंडीशन होगी इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये आपकी सेकेंड आपकी कंडीशन होगी डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसमें आपका डिमांड फॉर गुड्स रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, दिस इज ए फर्स्ट सिचुएशन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। जब आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस इंक्रीज होगा उस कंडीशन में आपका जो डिमांड कर्व होता है वो फॉरवर्ड शिफ्ट होता है। जैसे इसमें डिमांड कर्व टी का फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, इसमें मीन्स लेट अस कंसीडर देयर आर टू सब्स्टिट्यूट गुड्स टी एंड कॉफी, देयर आर टू सब्स्टिट्यूट गुड्स टी एंड कॉफी। अब इसमें हम देखते हैं कि आपका जो लेट टी इज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ डिमांड कर्व D1। इसमें हमने सपोज किया कि टी जो है ये आपका क्वांटिटी डिमांडेड है, डिमांड कर्व का क्वांटिटी डिमांडेड विच इज रिप्रेजेंट बाई, ये आपका डिमांड कर्व D1 से रिप्रेजेंट होगा टी। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड ओनली टी को रिप्रेजेंट किया है, नॉट कॉफी को। इन दिस सिचुएशन नाउ सपोज द प्राइस ऑफ टी रिमेन कांस्टेंट, in this situation now the price of tea is remain constant but the price of coffee increases। so now rational consumer want to consume extra quantity of tea। तो इस कंडीशन में आपका जो रेशनल कंज्यूमर होगा ये आपकी एक्स्ट्रा क्वांटिटी टी को कंज्यूम करेगा। मीन्स लाइक नाउ वी आर विलिंग टू now we were y to quantity of P1 K1 which is equal to OT1
when the price of substitute goods coffee will be increases. In this condition we are willing to purchase P1 K2 which is equal to OT2. Like according to this condition, demand curve of T shift D1 to D2, this is shows the फॉरवर्ड डिमांड कर्व. ये आपका फॉरवर्ड डिमांड कर्व रिप्रेजेंट करेगा. अब इसमें आपका देखेंगे जैसे आपका ये प्राइस इफेक्ट के अकॉर्डिंग, इसमें हम लोग प्राइस इफेक्ट के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अगर इसमें प्राइस इफेक्ट के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका जो डिमांड कर्व होता है फॉरवर्ड शिफ्ट होता है या बैकवर्ड शिफ्ट होता है. अब इसके बाद नाउ लेट अस स्टडी अबाउट डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. ये तो आपका कंडीशन था इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. इसमें आपका सेकंड सिचुएशन होगी डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. जब आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस डिक्रीज होगा उस कंडीशन में आपका जो डिमांड कर्व होता है वो बैकवर्ड शिफ्ट होता है. नेक्स्ट आपकी सिचुएशन है डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स. अब इसमें हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे y axis, this is x axis, this is quantity, and here be represent on price. यहाँ पे हम डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट करेंगे. ये आपका D1, D2, D1, D2, ये आपका P1 है, ये आपका T1, T2, K1, K2. इस सिचुएशन में आपका देखते हैं कि डिमांड कर्व जो होता है ये आपका बैकवर्ड शिफ्ट होता है. जैसे सपोज दैट
वी आर टेक टू सब्स्टिट्यूट गुड्स। इस कंडीशन में भी आपका जैसे डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, तो यहाँ पे हम K1 K2 सेम प्रोसेस होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ए आपका डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से K1 से K2 की तरफ डिक्रीज हो रहा है। नाउ लेट अस कंसीडर टू गुड्स, टू सब्स्टिट्यूट गुड्स लाइक टी एंड कॉफी। डिक्रीज यू टेंड्स टू सब्स्टिट्यूट गुड्स, जैसे इसमें इफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डिक्रीजेस, जैसे इसमें अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस डिक्रीज होता है तो उस कंडीशन में आप देखते हैं कि आपका जो डिमांड का, जैसे इसमें व्हेन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इज OP1 मीन्स वी आर रिप्रेजेंट टी, यहाँ पे हम लोग टी को रिप्रेजेंट करेंगे। आपका डिमांड कर्व D1 एंड D2 बोथ में हम टी को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें देखते हैं आपकी जो क्वांटिटी है पहले आपका P1 एंड K1 व्हेन द प्राइस ऑफ टी इज OP1। इन दिस सिचुएशन में हम देखते हैं यू विल डिमांड लेस टी इवन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डिक्रीजेज। जैसे हम देखते हैं कि अगर आपका जैसे इसमें टी की डिमांड लेस होगी, जब आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स कॉफ़ी का प्राइस डिक्रीज होगा, यहाँ पर आपका टी का, जैसे टी का प्राइस कांस्टेंट है, इन दिस कंडीशन द प्राइस ऑफ टी इज कांस्टेंट। इफ द प्राइस ऑफ कॉफ़ी डिक्रीजेज देन द डिमांड्स ऑफ टी इज लेस। तो उस कंडीशन में टी की डिमांड भी लेस होगी। जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स कॉफ़ी का प्राइस आपका डिक्रीज होगा, टी का प्राइस कांस्टेंट है, बट व्हेन द प्राइस ऑफ कॉफ़ी इज डिक्रीजेज देन द डिमांड्स ऑफ टी इज आल्सो डिक्रीजेज। तो उस कंडीशन में आप देखते हैं टी की जो डिमांड्स होगी वो भी डिक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका टी का प्राइस कांस्टेंट होगा। उसमें कंज्यूमर की विलिंगनेस होती, मीन्स कंज्यूमर वांट टू परचेज कॉफ़ी, इन दिस केस द डिमांड ऑफ टी विल बी डिक्रीजेस। इस कंडीशन में आपकी, जैसे इसमें देखिए, जैसे कंज्यूमर जो है इनिशियली कंज्यूमर परचेज, इनिशियली वी आर परचेज टी P1 K1 इक्वल टू OT1। इफ द प्राइस ऑफ कॉफी या व्हेन द प्राइस ऑफ कॉफी decreases in this case, in this situation, demands of tea decreases। इस कंडीशन में आपकी जो टी की डिमांड होगी ये आपकी डिक्रीज होगी, और उसमें आपका जो डिमांड कर्व होगा, जैसे इसमें आपका जो डिमांड कर्व होगा D1 से D2 आपका शिफ्ट होगा। तो D1 से D2 आपका शिफ्ट होगा तो आपका जो डिमांड कर्व होगा वो बैकवर्ड शिफ्ट होगा। तो इसमें आपका लेस टी व्हेन द प्राइस ऑफ टी इज कांस्टेंट। इस कंडीशन आप देखें, दिस इज सिचुएशन ऑफ बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। दिस इज सिचुएशन, this is situation of backward shift demand curve।
इस कंडीशन में आपका जो डिमांड कर्व होगा ये आपका बैकवर्ड शिफ्ट होगा। इस कंडीशन में जैसे प्राइस ऑफ टी इज कांस्टेंट, प्राइस ऑफ टी इज कांस्टेंट, बट द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स कॉफी डिक्रीजेस in this situation. When the price of tea is constant but the demands of tea will be decreases when the price of substitute goods decreases. So in this case in this situation the demand curve of tea is shift to backward from D1 to D2। तो आपका डिमांड कर्व D1 से D2 शिफ्ट होगा। इट इज शोज दैट बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। ये आपका बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे आपका जो डिमांड कर्व होगा D1 से आपका D2 शिफ्ट होगा। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिमांड फॉर कमोडिटी इन रिलेशन टू द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स। उस कंडीशन में आपके कम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस इंक्रीज होंगे या कम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस डिक्रीज होंगे। थैंक यू सो मच।